चिड़िया की बहुत जल्द शादी होने वाली थी। इस बात से टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सहेली चीनू उससे मिलने आती है और उसको उसकी सास के खिलाफ भड़काने लगती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात सुनिए। ये हमारा दूसरा चैनल है कप्पू टीवी कार्टून। इसे सर्च कीजिए और इसके भी कार्टून वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वाह टूनी चिड़िया, तो तू भी बहुत जल्द किसी घर की बहू बन जाएगी। लेकिन हाँ, अपनी सास से बचकर रहना। सास बहुत बदमाश होती है। तू अपनी सास से बिल्कुल भी डरना मत। उनके सामने बड़ी ठाठ से रहना। सच में क्या सासें इतनी गंदी होती हैं? क्या मेरी सास भी मुझसे लड़ा करेगी, मुझ पर चिल्लाया करेगी, क्या मुझ पर अत्याचार करेगी और क्या वो मुझे मारा करेगी? इस तरह से टूनी चिड़िया की दोस्त चीनू उसे भड़का देती है उसकी सास के खिलाफ। फिर अगले ही दिन टूनी चिड़िया की शादी सोनू चिड़े से हो जाती है। सोनू चिड़े से शादी के कुछ ही दिन बीतते हैं और टूनी चिड़िया अपना असली रंग दिखाना चालू कर देती है। एक दिन वो अपनी सास सुंदरी कौवी से कहने लगती है, माँ जी, मुझे ना ये खाना वाना बनाना नहीं आता। मुझे आप खाना बनाने को मत कहिएगा, मैं एक भी काम नहीं करने वाली। ठीक है, कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो मत बना, मैं बना लूंगी। लेकिन तू और काम कर लिया करना और मैं खाना बना लिया करूंगी। और अभी कपड़े रखे हुए हैं, जाके धुल ले। क्या मैंने आज तक अपने घर में कोई काम नहीं किया और आप आज मुझसे कह रही हैं कि मैं कपड़े धुलूं? रुक जाइए, सोनू जी को आने दीजिए, मैं सब बताऊंगी कि कैसे आप मेरे ऊपर अत्याचार करती हैं और घर का सारा काम मुझे से करवाती हैं। क्या मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की? फिर उसके बाद टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। रात को जब सोनू चिड़िया घर आता है तो टूनी चिड़िया उसके सामने रोने का नाटक करने लगती है। टूनी चिड़िया सोनू चिड़े को उसकी माँ के खिलाफ भड़काने लगती है और सोनू चिड़ा अपनी माँ के खिलाफ बिना कुछ जाने भड़क जाता है। माँ, ओ माँ, मुझे ये बताओ कि टूनी इस घर की बहू है या नौकरानी? बेटा, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बहू को अपने सर आँखों पर रखा है, अपनी बेटी बनाकर। अगर आपने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा होता तो घर के काम न करवाती। देखिए ना सोनू जी, खाना बनाते बनाते और घर के काम करते करते मेरे हाथों में छाले से पड़ गए हैं और माँ जी कहती है कि मैं कोई काम ही नहीं करती। इतना कह के दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। सास रोकते रहते हैं लेकिन कोई नहीं रुकता। टूनी चिड़िया गुस्सा होकर अपने मायके चली आती है और अपने पति को हॉल में बैठाकर अपनी माँ से कहती है कि कोने में चलो, मैं तुमसे एक बात बताती हूँ। फिर एक कमरे में ले जाकर अपनी माँ से सारी बातें बताती है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटा, ये तूने बहुत गलत किया। एक माँ से उसके बेटे को अलग नहीं करना चाहिए। ये तूने बहुत पाप का काम किया है। तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तेरी सास तो बहुत अच्छी है। औरों की सास को देख, अपनी बहू पे कितना जुल्म करती है, लेकिन वही तेरी सास तुझसे कितना प्यार करती है। तुझसे एक भी काम नहीं करवाती है, तुझे सर आँखों पे बिठाए रखती है। और तूने उसके साथ क्या किया? उसके बेटे को ही उससे छीन लिया। ये तूने बहुत गलत किया। चली जा मेरे घर से और अपनी सास से माफी मांग। टूनी चिड़िया के माँ के कहने पर सोनू चिड़े को भी अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों पति पत्नी अपनी माँ के पास वापस जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो माँ। फिर सुंदरी कौवी दोनों बच्चों को माफ कर देती है। फिर इसी तरह सभी मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। टूनी चिड़िया विद्यालय में पढ़ा करती थी। उसकी गरीबी के कारण उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाया करती थी। गरीब होने के कारण उसकी माँ उसे ड्रेस नहीं दिला पा रही थी। इसी वजह से उसकी सहेलियां उसे बातें सुना रही थी। अरे टूनी, तू ड्रेस पहन के क्यों नहीं आती है? रोज तुझे टीचर से डांट पड़ती है, क्या तुझे बहुत अच्छा लगता है? अरे मुनमुन, क्या तुझे नहीं पता कि ये बहुत गरीब है? ये बेचारी कहाँ से लाएगी ड्रेस? इसकी तो औकात ही नहीं है। इसकी माँ इसे 2 वक्त की रोटियाँ ही दे देती है, वही बहुत है। ड्रेस कहाँ से लाएगी ये? रोज स्कूल की छुट्टी होने के बाद टूनी चिड़िया को ये सारी बातें सुननी पड़ती थी। टूनी चिड़िया
चुपचाप बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, तू स्कूल से कब आई और तू तो बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। तू तो कभी ऐसा नहीं करती थी। क्या हुआ? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ, अब मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी टीचर मुझे ड्रेस के लिए रोज डांटती है और मेरी सहेलियाँ भी मुझे ताना देती हैं कि तू बहुत गरीब है। अब आप जब तक मुझे ड्रेस लेके नहीं देंगी तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे सबकी बातें सुनना बहुत बुरा लगता है। वो लोग हरदम यही जताती हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। माँ, जब तक तुम ड्रेस नहीं लाओगी मैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी बच्ची, तो जानती है कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि मैं तेरे लिए एक नया ड्रेस लाके दे दूँ। अरे मेरी बच्ची, तू घबरा मत। मेरे पास एक सिलाई मशीन पड़ी हुई है। मैं उसी से पक्षियों के कपड़े सिला करूँगी। कुछ दिनों में मेरे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं तेरे लिए एक नया ड्रेस बनवा कर दूंगी, तब तक तू सब्र कर ले। ठीक है माँ, तुम इतना कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ। कुछ दिन और ऐसे ही स्कूल जाती हूँ, फिर जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब तुम मुझे ड्रेस दिला देना। एक दिन जब टोनी चिड़िया अपने विद्यालय जाती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में फैशन कंपटीशन होने वाला है। टोनी चिड़िया सोचती है कि मैं उसमें भाग ले लूं तो अच्छा इनाम पा लूंगी। फिर टोनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घर जाती है। वो जल्दी से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मेरे स्कूल में फैशन कंपटीशन है और मैं उसमें भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ सिलोगे। तो मैं चाह रही थी कि तुम फूल इकट्ठे कर लो और उन फूलों से मेरे लिए एक प्यारा सा गाउन तैयार कर लो। माँ, तुम्हें सिलाई तो बहुत अच्छे से आती है ना? प्लीज मेरे लिए एक गाउन बना दो ना। ठीक है मेरी बच्ची, जब तू इतना कह ही रही है तो मैं एक कोशिश करके देख लेती हूँ। हो सकता है फूलों वाला गाउन बन ही जाए। फिर टोनी की माँ रात भर जाग के उसके लिए फूलों वाला गाउन बनाती है। फिर जब सुबह होती है तो टोनी की माँ उसे वो गाउन दिखाती है। अब टोनी चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है। फिर टोनी चिड़िया शाम को विजेता होकर लौटती है। माँ, ये देखो, मैं विजेता हुई हूँ। आपका बनाया हुआ गाउन सबको बहुत पसंद आया और पहले नंबर पे मैं ही आ गई हूँ। माँ, ये सब आपके बिना मुश्किल था। आपने वो मुझे गाउन बना के दिया, तभी मैं इस मकाम तक पहुँच पाई हूँ। आप बहुत अच्छी माँ हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट माँ हो। टोनी चिड़िया को इनाम में 5000 रुपए भी मिले थे। उससे टोनी चिड़िया ने अपने लिए एक यूनिफॉर्म ले लिया। फिर खुशी खुशी दोनों माँ बेटी रहने लगती है।